बहुजन महापुरुषों की याद में और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए मैं कुछ बीमारियों की इलाज और उनके रोकथाम के लिए आपको बताऊंगा। जो आजकल बरसात का मौसम है, इसमें लोगों को खुजा की बीमारी बहुत होती है और ये ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और आप पाउडर लगा सकते हैं और एंटी फंगल दवाइयाँ ले सकते हैं और एक सेट्रिजिन या एविल की 25 मिलीग्राम की आप जब तक आपको इस तरह की दिक्कत रहती है वो ले सकते हैं। और दूसरी जो एंटी फंगल माइकोनाजोल या फिर इस तरह की कोई और जो ट्यूब है उसको आप कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं। आप 1 हफ्ते तक ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं ठीक होता है तो फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। दांतों में दर्द, भारत में ज़्यादातर देखा गया है कि लोग जो हैं पहले ब्रश करते हैं फिर खाना खाते हैं और दिन में 1 बार ही ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद में वो खाना खा लेते हैं, तो उससे सारा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें जो ब्रश करना है वो खाना खाने के बाद करना है, खाना खाने से पहले नहीं, क्योंकि दांतों में जो भोजन के कण फंस जाते हैं वो बैक्टीरिया को पैदा करते हैं। तो यदि हम ये आदत बना लेते हैं कि जैसे कि जापान के अंदर कहते हैं कि बच्चे भी स्कूल में ब्रश ले जाते हैं और वो खाना खाने के बाद में ब्रश करते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और यदि किसी को ऐसा हो जाता है तो उसको नमक के पानी के गरारे, फिटकरी के गरारे और फिर मेट्रोजिल की जो सामान्य जो गोली है उसको 3 दिन तक हम ले सकते हैं, एक ही गोली दिन में 3 बार, और साथ में कोई एक एंटीबायोटिक जैसे कि हम ओफ्लोक्सासिन ले सकते हैं या ऑगमेंटिन ले सकते हैं और एक पेन किलर ले सकते हैं कम्बीफ्लैम दिन में 3 बार 3 दिन तक। तो ये हमारा जो दर्द है ये ठीक हो सकता है और फिर उसके बाद में हम अपना दांत के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक अल्कोहलिक्स की बीमारी है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से और बहुत ज़्यादा शराब पीते रहते हैं उनको गैस बनती है और उनको दूसरी बीमारी भी हो जाती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन के अंदर हम देखते हैं कि उनकी आंखें पीली हो जाती है, पीलिया हो जाता है और उनके पेट में पानी भर जाता है और फिर मतलब कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे बचने के दिन नहीं है, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम बच नहीं पाओगे। और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा शराब पीते रहते हैं, कच्ची पीते रहते हैं और इस तरह से दूसरी जो शराब है पक्की भी हो तो उससे भी उनको जॉन्डिस हो जाता है, पानी भर जाता है पेट के अंदर। तो उसका तो यही रास्ता है कि भाई धीरे धीरे करके उसको त्याग दें। और यदि आपने मन बना लिया है छोड़ने का तो आप त्याग सकते हैं, वरना कोई भी दवा और कोई व्यक्ति आपकी इसको नशे को छुड़ा नहीं सकता। इसी तरह के तम्बाकू का है, तम्बाकू का नशा तो ज़्यादातर ऐसे हो गया है कि जैसे कि इससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 10-15 साल के अंदर इसके अंदर असर आना शुरू हो जाता है। आपका जो मुंह है वो खुलता नहीं, ऐसे मुंह नहीं खुलता, आपका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर उसके बाद में इसके अंदर आपका मुंह का जो कैंसर है वो हो जाता है और फिर मतलब कि बचपना पड़ा हुआ होता है। इससे पैसे की बर्बादी होती है। तो इसको आप अभ्यास से छोड़ सकते हो। आप जैसे कि जो पंचशील का सिद्धांत है कि जो उसके अंदर ये नशे की जो चीज़ें हैं उनको उनसे विरत रहने की शिक्षा दी गई है पंचशील के अंदर, तो उसको हमको अपनाना चाहिए और घर के अंदर हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए। अपने जो दोस्त हैं वो ऐसे दोस्त ना बनाएं जो कि गुटखा खाते हों। गुटखा खाने वालों से उस टाइम विशेषकर दूर रहें जब वो गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं या आपको ऑफ़र करते हैं, बीड़ी पिलाने के काम करते हैं इसलिए। तो इस तरह से तम्बाकू और जो अल्कोहलिक्स का जो है सरकार की तरफ नहीं जाएं। सरकार तो आपको देना चाहती है क्योंकि सरकार ज़्यादातर प्रदेशों के अंदर और केंद्र के अंदर मनुवादियों की है, गांधीवादियों की है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा इसके अंदर रेवेन्यू होता है लेकिन
लोगों को नशा दे करके, नशेड़ी बना करके हम यदि रेवेन्यू ले लेते हैं तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है, अम्बेडकरवादियों को क्या तकलीफ़ है। तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बुखार की बीमारी है, जो कि बुखार नाना प्रकार के बुखार होते हैं, लेकिन आजकल के मौसम के अंदर जो बुखार होता है वो आपका वायरल फीवर फैल रहा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है। तो हमें थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। यदि साफ़ सफाई रखते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो हमको जो है टाइफाइड नहीं होता है। और जो हम यदि मच्छरों से बचते हैं तो हमको वायरल बुखार जो है उससे हम बच सकते हैं। और इसी तरह से हमें मच्छरों से बचने के लिए अपने जो क्रीम आती है वो लगाएं, और जहाँ आसपास में पानी भर जाता है उसको रोकें, और पौधों में पानी भर जाता है उसको रोकें, और फिनाइल का पोंछा लगाएं। ये काफ़ी ऐसे उपाय हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। और यदि बुखार हो जाता है तो आप एक ठंडे पानी की पट्टी करें, पैरास्टामॉल की गोली लें, और कोई भी आप एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। 3-4 दिन तक आप एंटीबायोटिक वगैरह ले सकते हैं। और यदि इससे नहीं कंट्रोल होता तो फिर आप डॉक्टर के पास में जा कर के अपने टेस्ट वेस्ट करा सकते हैं। तो और एक खांसी का एक साधारण बीमारी है, जो कि हमें ज़्यादातर यदि हम खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो हमको ऐसा होता है। जिनका ओरल हाइजीन पुअर होता है उनको ये बार बार होता है। तो उसके लिए हम यही है कि अपना हर खाना खाने के बाद में ब्रश करें। और यदि हो जाती है खांसी तो हम 3 दिन तक कोई अमोक्सिसिलिन है, आपका ओवल्टिन है, सेटजिन है, कम्बिफ्लैम है, ये 3-4 दिन तक हम दवाई लें। क्योंकि बाहर हम केमिस्ट के पास में लेते हैं तो केवल एक खुराक लेते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि हमारी खांसी वहाँ से ठीक नहीं हुई। यदि हम 3 दिन तक यदि ले लेते हैं, 3-4 दिन तक, तो हमारे को रिलीफ मिल जाता है। और दूसरा हमको देखते हैं कि जो साधारण बीमारियों के अंदर एक हमारी जो बीमारी होती है कब्ज़ की बीमारी होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और जो यहाँ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिपेशन एक बहुत एक आम बीमारी है। और ये जो कब्ज़ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम खान पान के अंदर जो डाइटरी फाइबर है वो नहीं लेते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, और ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो हमको कब्ज़ हो जाती है। और कब्ज़ से ही आपको गैस बन जाती है, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। और इसी से आपको पाइल्स बन जाता है, बवासीर हो जाता है, आपको फीसर हो जाते हैं। क्योंकि जब कब्ज़ होती है तो लैट्रिन के लिए हमको जोर लगाना पड़ता है। अच्छा से खुलासा जब तक नहीं होता है तब तक आपको जोर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि हम अपने खाने में अपना फल लें और सलाद लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई में कहाँ से फल खाएं, लेकिन कुछ सस्ते फल होते हैं जिनको छिलके समेत खा सकते हैं, और कुछ फल ऐसे हैं जिनके बीज भी खा सकते हैं। जैसे कि आपका तरबूज है, पपीता है, या खीरा है। और दूसरे जो सस्ते फल हैं वो लें। आदत डालें कि हर जब भी खाना खाएं तो हम कम से कम 1 कटोरी सलाद ज़रूर खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ताकि हमको इस कब्ज़ की बीमारी नहीं रहे, बवासीर से दूर रहे, और जिससे खून की जो कमी होती है वो भी नहीं रहे, और हमको जो अनीमिया हो जाता है उससे भी दूर रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बातें हैं। तो ये कुछ आज मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो मिशनरी जो भावना है उसके तहत में कुछ बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आप इसको व्यवहार में लाएंगे, अपनाएंगे और ज़रूर लाभ पाएंगे। तो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समाज में फैलाते रहेंगे, और ये जो साधारण जो मैंने बीमारियों की जो बीमारियां बताई हैं उनके इलाज के बारे में बताया है, इससे करेंगे। इससे आपका पैसा बचेगा। और जो यहाँ पर जो मनुवादी किस्म के जो लोग हैं, जो कि लूटने के लिए और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे आपको निजात मिलेगा। इसी के साथ सबको साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, बहुत सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।